CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। अरसलान इफ्तिखार असखुद नोटिस केस में मलिक रियाज के वकील जाहिद बुखारी का है कहना कि लार्जर बेंच की दरख्वास्त कल दायर की जाएगी। कहते हैं कि उनके मौक्किल मलिक रियाज ने मीडिया को इंटरव्यू ही नहीं दिया। CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए जाहिद बुखारी ने कहा कि मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म की तामील करेंगे। लार्जर बेंच इन सीनियरिटी वो बना दिया जाए जिसके लिए मैंने दरखास्त तैयार कर ली है और सुबह इंशाल्लाह वो दायर कर दूंगा। मलिक साहब ने फोन पे ये हदायत दी हैं कि मैं ये कहूँ कि जो कुछ एक इंटरव्यू मुबैना तौर पे मलिक साहब का जो है वो शाया हुआ है पे खबरें चल रही हैं, उन्होंने उसकी तरदीद की है। जाहिद बुखारी के मुताबिक मामला कौमी अहमियत का हामिल है, चुनांचे मलिक रियाज मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। ताहम इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में इनका तफसीली बयान जल्द जमा कराया जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का मुकम्मल एहतराम है और मैं आइंदा मीडिया टॉक जो है इस सो मोटो के इशू पे नहीं करूंगा। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं पाबंद हूँ सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी ऑब्जर्वेशन और हुक्म जो दिया जाएगा मैं उसकी तामील करूंगा। जो ही मेरे डॉक्टरों ने मुझे इजाजत दी मैं खुद आके तफसीली बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर दूंगा। जाहिद बुखारी ने कहा कि मलिक रियाज ने इस मामले की हसासियत के पेश नज़र मोहतात रहने की हिदायत की है। उधर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर चौधरी निसार का कहना है कि मलिक रियाज सदर जरदारी की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेने देते। कैसे मान ले कि इस स्कैंडल में उनकी मर्जी शामिल नहीं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने ब्लैकमेलिंग करके चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश की, क्योंकि चोर कभी सामने नहीं आता, इसलिए मलिक रियाज को आगे करके बाकी किरदारों को फायदा पहुंचाया गया है। एक शख्स की डकैतियां छुपाने के लिए 4.5 साल में कौम के सारे वसाइल सर्फ कर दिए गए। अपोजिशन लीडर ने कहा कि सदर अकेले नहीं रहे बल्कि इन कामों में वजीर आजम भी उनके प्यादे बनकर मैदान में आ गए हैं। रिकॉर्ड कराएंगे, मेरा ख्याल है कि मजीद कुछ तफसील में जाने की जरूरत है। अदलिया के खिलाफ किसी मुहिमजोई का हिस्सा नहीं, वजाहतें दे रहे हैं वजीर आजम गिलानी। गवर्नर हाउस कराची में वजीर आजम गिलानी ने वजीर आला सिंध कायम अली शाह और पीपल्स पार्टी कराची के वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं और आज़ाद अदलिया के लिए जदोजहद रिकॉर्ड पर है। वजीर आजम ने कहा कि पंजाब असम्बली में बजट पेश करने के मौके पर पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की तरह अपोजिशन जैसा तर्ज अमल नहीं दोहराएगी। और कराची में बोरी बंद लाश मिलना कोई नई बात नहीं, आज भी एक बोरी बंद लाश मिली। कोरंगी के इलाके इंडस्ट्रियल एरिया में बोरी में बंद लाश मिली जिसे तशद्दुद के बाद गोलियां मारकर हलाक किया गया। पुलिस के मुताबिक मज़कूर शख्स को नामालूम मुल्ज़िमान ने अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद गोलियां मारकर बोरी में बंद लाश फेंक कर फरार हो गए। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची की अदालत ने 15 अफराद के कत्ल में मुलव्विस सज्जाद खत्री को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम सज्जाद खत्री को सख्त हिफाजती इंतजामात में सिटी कोर्ट लाया गया, जहां उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिम के रिमांड पेपर्स अदालत के रूबरू जमा कराते हुए बताया कि मुल्जिम इंतहाई खतरनाक है। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने 15 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया और उससे मजीद तफ्तीश के बाद उसकी निशानदही पर मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी मुमकिन है, इसलिए अदालत से इस्तदा है कि उसे रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया जाए। अदालत ने पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए मुल्जिम को 7 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध असम्बली ने कराची में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है, जिसमें उसकी रोकथाम के लिए सेल बनाने का किया गया है मुतालबा। देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध असम्बली के अरकान ने कराची में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी पर इजहार तशवीश करते हुए बहाली अमन के लिए हुकूमत से सख्त इक़दामात का मुतालबा किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आमिर मोइन पीरज़ादा ने टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बदअमनी के खिलाफ करारदाद ऐवान में पेश की। MQM के ताहिर कुरैशी
मुस्लिम लीग फंक्शनल की नुसरत सहर अब्बासी, पीपल्स पार्टी की आयशा खोसो, फरजाना बलोच और दीगर अरकान ने करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए निशानावार कत्ल की वारदातों में इजाफे को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी करार दिया। चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है, दूसरी तरफ ताजरों को जो है कत्ल किया जा रहा है, उनसे भत्ते लिए जा रहे हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे ना, हम अपनी स्टेट से पूछेंगे कि बताइए वो कौन सी फोर्सेस है, कौन भत्ता माफिया है जो ये सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े रेजोल्यूशन हमने पास तो कर दिए लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। अवामी नेशनल पार्टी ने MKM की करारदाद की हिमायत की, ताहम मुतालबा किया कि निशानावार कत्ल की वारदातें और भत्ताखोरी रोकने के लिए खुसूसी सेल बनाकर मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अलग ही सेल बनाया जाए और इंसदादी दहशतगर्दी कोड जो है उस पे भी, वहाँ पे भी कोई सही काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी टारगेट किलर है, जो भी भत्ताखोर है, वो महीने 2-2 महीने में वो जमानतों में बाहर आ जाते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी के आरिफ मुस्तफा जतोई ने 11 सेक्टर के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने और उनके लवाहिकीन से इजहार यकजहती की करारदाद ऐवान में पेश की। सिंध की वजीर इत्तलात शाजिया मरी समेत तमाम अरकान ने दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गयी और डिप्टी स्पीकर शहला रजा ने इजलास 11 जून तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। और कराची में II चुनरीगा रोड पर वाक़ शिपिंग कंपनी के दफ्तर में आग भड़क उठी, जिस पर 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। मजहर अली रजा की रिपोर्ट। II चुनरीगढ़ रोड पर वाक़े निजी बैंक के अकब में शिपिंग कंपनी के 2 मंजिला दफ्तर में सुबह 11 बजे लगी, जिसने देखते ही देखते इमारत की पहली मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इतला मिलते ही एक स्नार्कल और 15 से ज़ायद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि आग अचानक लगी, ताहम दफ्तर में मौजूद अफराद बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए। 6 तकरीबन खवातीन हैं और बाकी 40-45 मर्द थे, तो सबको बाहर निकाला। फिर ये ऊपर खड़े थे ऑफिस वाले, इनको हमने कहा नीचे उतर जाओ। तो फायर ब्रिगेड जो है, एक टैंकर आया, उसके साथ पानी ख़त्म हो गया। वो फायर ब्रिगेड थोड़ा सा लेट हो गया, अगर जल्दी आता कुछ नहीं होती। ये है कि जानी कोई नुकसान नहीं है, सब बाहर आ गए थे। इस मौके पर दीगर रेस्क्यू इदारे भी मुतासरा इमारत के बाहर पहुँच गए और जलने वाली इमारत से मुत्तसिल दीगर 2 इमारतों को खाली करा लिया गया। स्नार्कल और फायर टेंडर्स की मदद से 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी की मुमकिन वजूहात शॉर्ट सर्किट बताई जाती हैं। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। अमरीकी हुकूमत और सिंध पुलिस के दरमियान मुआहदा। अमरीकी अफसरान सिंध पुलिस को नया निसाब पढ़ाएंगे। मुआहदे के तहत कराची में कायम अमरीकी कौंसल खाना इस सिलसिले में सिंध पुलिस की मुआवनत करेगा और सिंध पुलिस के निसाब में कम्युनिटी पुलिसिंग, इंसानी हुकूक, इंसदादी दहशतगर्दी और स्किल डेवलपमेंट समेत 10 मॉड्यूल्स मुतारिफ कराए जाएंगे। 5.5 करोड़ रुपए के इस मंसूबे के तहत सिंध पुलिस के 200 मर्द अहलकारों और 100 खवातीन अहलकारों को तरबियत फराहम की जाएगी, जो बाद अज़ां दीगर अफराद को तरबियत फराहम करेंगे। तकरीब में IG सिंध सैयद मुश्ताक शाह, अमरीकी कौंसल खाने के सीनियर अफसर जेसन काइट समेत आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। बरतानिया में अब औलाद की जबरन शादी की तो वालिदैन को पड़ेगी जेल की हवा खानी। बरतानिया में मुतारिफ करवाए जाने वाले नए कवानीन के तहत अपनी औलाद की जबरन शादियां करने वाले वालिदैन को जेल की हवा खानी पड़ेगी। स्कॉटलैंड में पहले ही जबरी शादी का कानून मौजूद है और बरतानवी वजीर दाखिला जल्द ही ऐलान करने वाली हैं कि ये अमल अब इंग्लैंड, वेल्स और शिमाली आयरलैंड में एक फौजदारी जुर्म तस्वर होगा। ताहम इस नए कानून के तहत वालिदैन की जानिब से तयशुदा शादियों और जबरी शादियों में इम्तियाज किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक बरतानिया में हर साल 8000 के करीब खवातीन को उनकी मर्जी के बगैर शादी पर मजबूर किया जाता है और जनवरी से मई 2012 के दरमियान बरतानिया में होने वाली 40% जबरी शादियों का
पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़कियां बनी। और बॉलीवुड हिदायतकार साकिब चौधरी ने फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स के बाद इसका सीक्वल शादी के साइड इफेक्ट्स बनाने का ऐलान किया है। बॉलीवुड हिदायतकार साकिब चौधरी ने फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स के बाद इसका सीक्वल शादी के साइड इफेक्ट्स बनाने का ऐलान किया है। फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स के सीक्वल शादी के साइड इफेक्ट्स में पहली बार विद्या बालन और फरहान अख्तर एक साथ जलवागर होंगे। इस रोमांवी कॉमेडी फिल्म में दोनों अदाकार मियां बीवी के किरदार में लव मैरिज के बाद पैदा होने वाले मसाइल को बड़े पर्दे पर पेश करेंगे। वाज़ेह है कि 2006 में बनने वाली प्यार के साइड इफेक्ट्स में अदाकार राहुल बोस और अदाकारा मलिका शेरावत ने मरकजी किरदार अदा किए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही थी। ताहम अब देखना यह है कि शादी के साइड इफेक्ट्स में विद्या और फरहान की जोड़ी का जादू शाहीकीन पर चल पाता है या नहीं।